मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की महिला उम्मीदवार और सरपंच से लेकर मंत्री पद तक का सफर तय करने वाली जुझारू महिला इमरती देवी का जिस तरह से अपमान किया है, उनके लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चुप हैं। कमलनाथ ने लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक औपचारिक माफीनामा भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर किसी को बुरा लग गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। इसमें साफ तौर पर यह ध्यान देने वाली बात है कि क्या वो इस शब्द का इस्तेमाल प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के लिए करेंगे, और इससे भी बढ़कर इस शब्द का मंच पर इस्तेमाल किए जाना उनकी अपनी सोच दर्शाता है। तो क्या किसी ऐसे राजनेता के हाथ में आप अपने देश की कमान देना चाहेंगे जिसकी सोच ये कहती हो? ऐसे में कैसे दावा किया जाएगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं? और कहीं ना कहीं अगर एक महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये कि महिलाओं के लिए उनकी यही सोच है, ये इस बात को दर्शाता है। उस पर भी जो पार्टी के आला कमान है उनके, वो शांत हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मतलब ये कि पार्टी का समर्थन है। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस की विचारधारा ये है? अगर कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता मंच पर खड़े होकर चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरी पार्टी की उम्मीदवार महिला को यह कहता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? एक और बात यहां पर यह है कि जिस महिला के लिए, वैसे तो किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन यह महिला तो सरपंच से लेकर और मंत्री पद तक का लंबा सफर उन्होंने तय किया अपने बलबूते पर। ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो समाज में मिसाल बन जाती हैं। उसके बाद इस तरीके की मानसिकता बेहद दुखद है और शर्मनाक है। आज हम अगर अपने देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं और कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टीज में से एक है, तो क्या उस पार्टी की सोच ये हो चुकी है? मनुस्मृति में तो कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रोतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया। इसका मतलब यह है कि जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होती हैं। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहां जानो उन सब क्रियाएं, मान लीजिए कि सारी ही क्रियाएं निष्फल हो जाती। ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कमलनाथ जी? मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में पहले ही महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, और ऐसे में एक बड़े राजनेता का इस तरह से अपने विचार व्यक्त करना इस बात को साबित करता है कि उनकी अप्रोच क्या है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और आज रात 9 बजे मैं अपने मंच पर एक कवित्री हैं, उनको लेकर आ रहा हूं, और हम जो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है, नारी शक्ति और अबला नारी, हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। इस पर कविताएं भी होंगी और एक ऐसा विश्लेषण आप लोगों के सामने रखा जाएगा जो आपको बिल्कुल वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगा। मनीषा जी मेरे साथ जुड़ेंगी मलेशिया से, और हम इस पर पूरे अच्छे से विचार करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है, आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां के राजनेता का इस तरीके की सोच है।